हाँ, ये प्रश्न साझेदारी से संबंधित है। एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। देखो बी की पूंजी है वो ए से आधी थी। ए से आधी थी तो ए की पूंजी अगर 100 ली तो बी की पूंजी कितनी होगी 50। उसकी आधी कर दो। इसने कहा बी की पूंजी ए से आधी थी, ए की 100 ले ली तो बी की 50 होगी। आधी ऐसे ही होती है। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली तो ए और बी के लाभ का अनुपात कितना होगा। लाभ का अनुपात में हमें आंसर चाहिए। आंसर किसमें चाहिए, लाभ का अनुपात चाहिए। तो ए की पूंजी 100 ली तो बी की है वो ए से आधी थी। अब ये आगे कह रहा था कि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी ये 50 है वो 8 महीने तक रही। ठीक है, इस 8 महीने के बाद आधी निकाली है, यानी पिछले 4 महीनों के लिए फिर क्या रही, आधी रही 25। आधी तो निकाल ली तो आधी हो गई। 50 का आधा 25 होता है, 25 निकाल लिया तो पीछे 25 रहा, जो कि 4 महीनों तक रहा। ऐसे अब ये तो बी की स्थिति थी। और देखो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और उसके 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली, उसके 2 महीने बाद यानी 8 के 2 महीने बाद, 8 और 2 10 महीने बाद, तो 100 की जो 100 है वो 10 महीने तक तो 100 ही रहे। ए की पूंजी 100 थी, वो हमने मानी थी, वो 10 महीने तक तो 100 ही रही। उसके बाद क्या किया, अगले 2 महीनों के लिए 1/4 निकाल ली। अब 100 का 1/4 कितना होता है, 100 का 1/4 कितना होता है 25। 25 तो निकाल लिया तो पीछे रहा कितना, 75 रहा। 75 है वो 2 महीनों के लिए रही। ठीक है, ये इनके लाभ का अनुपात होगा। क्या होगा, लाभ। ऐसे पूंजी को समय से गुणा करेंगे तो लाभ का अनुपात आएगा। ऐसे ये पूंजी थी, उसको समय से गुणा कर दिया तो फिर क्या आया, लाभ का अनुपात प्राप्त हो गया। ऐसे अब इसको सॉल्व कर दो। 1000 प्लस 150 अनुपात 400 प्लस 25 गुणा 400, तो ये हो गए 1150 अनुपात ये हो गए 500, है ना। ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है, ये एक बार 0 और ये 23 बार, दोनों 5 से कट रहे थे, 23 अनुपात 10 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, 23 अनुपात 10। ऐसे